हेलो नमस्कार सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो हम सब लोगों को एक साथ जोड़ा है। बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ तैयारी भी हो जाती है और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। तो ये सुमित जी ने जो भेजे थे 1857 के क्रांति के नेता, मैं याद कर रहा था तो सोचा कि एक बार साथियों के साथ शेयर कर लूँगा, तो मुझे तो याद होंगे और सब हो सकता है साथियों को भी याद हो जाए। अब कितने होते हैं कितने नहीं, वो तो आप मुझे कमेंट करके बाद में बताना। चलो कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले अम्बाला से शुरू करते हैं, ठीक है। अम्बाला के कौन थे? मोहन सिंह नौकर। अब एक बात बताओ, ये मोहन है, मोहन का नाम सुनते क्या याद आता है भाई? भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ होंगे? जहाँ माता अम्बे होंगी, ठीक है। तो अम्बे माता के वहाँ पे कौन है? मोहन सिंह नौकर, ठीक है। याद रहेगा भाई। चलिए, अब दूसरा है गुलाब सिंह सूरज कौर, ठीक है। एक तो ये कौर जहाँ पे भी आ जाए आप याद रखना भाई, कौर जहाँ पर भी आता है आप कैथल याद रखोगे, ठीक है। अब गुलाब तो थैली में जाएंगे ना भाई, थैली में गुलाब लाते हो दुकान से तो कैसे आएंगे? थैली में आएंगे ना, तो कैथल। और एक याद रखना आप, ये जो नूर शब्द आ गया ना, नूर, ये आपका सिरसा में है भाई। नूर शब्द कहाँ भी कहीं भी देखो तो आप सिरसा में। अब ये याद कैसे रहे भाई? सिर पे बाल रहेंगे तो नूर दिखता है ना चेहरे पर, और सिर पे बाल नहीं हो, एकदम से गंजत्व को कोई हम प्राप्त हो जाए तो चेहरे का भी नूर बिगड़ जाता है। तो नूर का मतलब सिर से जिक्र है। नूर कब है? जब आपके सिर पर बाल है, तो नूर का जिक्र है सिरसा से, ठीक है। अब एक ये मोहम्मद आजिम है, भट्टू से, सरकारी कर्मचारी। इसका क्या है? फतेहाबाद। जब जिंदगी में हम मोह छोड़ देंगे ना, किसी चीज़ का मोह, तो हम फतेह कर लेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको याद हुई। और ये बच गया प्रताप सिंह। भाई साहब, जिंदा तब रहोगे जब आपका अपना प्रताप रहेगा, यानी कि आपका अंदर, महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने शिष्य को, आपो दीपो भवे, यानी आपके अंदर ही है सारा ताप। तो जिंदा कब रहोगे? जब आपके अंदर आपका प्रताप होगा, ठीक है जी। तो ये अम्बाड़ा और फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, जींद याद हो गए होंगे आपको। चलो एक बार बाद में रिवाइज करेंगे, अभी मैं आगे चलता हूँ। अब नीचे की साइड चलते हैं, ठीक है। अब ये हैं, इसको और देखते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्या है भाई बच्चों? सबसे पहले हिसार। हिसार क्या कहता है भाई? मेरा हिस्सा। हिसार में एक आदमी ने हुक्म दिया भाई सबको, भाई क्यों विद्रोह किया? मेरा हुक्म है, नहीं तो हम विद्रोह कर देंगे भाई। मेरा हुक्म है, सबका हिस्सा उनके बैग में डाल के दे दो, ठीक है। समझ में आया जी? कोई शहजादा बनने की ज़रूरत नहीं है। हुक्म ने, जो ये आपका इसमें हुक्म है, इसने आदेश दिया भाई सबका हिस्सा दे दो, शहजादा मत बनो, सबको उसके बैग में हिस्सा दे दो। हिस्सा यानी हिसार। हिसार का याद भाई, हुक्म कहाँ दिया गया था? हिसार में। क्यों दिया गया? बैग में डाल दो इनका हिस्सा, ज़्यादा शहजादा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है बात अमीनुद्दीन की, भिवानी। भाई आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे अमन फैले, शांति फैले दुनिया में। आज 99% झगड़ों का कारण ही हमारी वाणी है। तो वाणी से क्या रहता है? अमन। तो पूछेंगे अब टेस्ट हो, जब अमनुद्दीन कहाँ से है, तो भाई अमन की स्थापना कहाँ? जब हमारी वाणी अच्छी होगी। वाणी याद आती, भिवानी याद आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब एक ये आता है नेक्स्ट, रोहतक का। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई रोहतक का। रोहतक में तो जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने अंग्रेजों से यही कहा भाई, या तो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, सब्र करो, हमें बख्शो, हम विद्रोह कब करेंगे। उन्होंने बेचारों ने पहले विद्रोह नहीं किया, रोहतक वाले तो पहले रो शुरू में रोहतक, अब मैं रोना आ गया था। तो बोले भाई पहले तो उन्होंने बेचारों ने हाथ जोड़े जी हमें बकस दो। तो बकस से क्या आ जाएगा? ये मिर्जा इलाही बकस, हम सब्र करो, हमारे ऊपर सब्र करो, ठीक है। तो सबर खान हो गया, ठीक है। अब नाम में तो रोहतक। अब एक और यहाँ पर एक चीज़ याद कराऊंगा मैं, जहाँ पर भी अली ब्रदर आ जाए ना, अली, तो गुड़गांव करना है। बस दो ही अली अलग हैं, एक तो अली है सोनीपत में और एक अली है रोहतक में। तो देखो नाम तो हो गया रोहतक, तो जहाँ हंसने वाला अली हो, रोहतक में हंसने वाला अली है तो हसन अली है। और सोनीपत में सोना हमारी क्या है? विरासत है ना, तो विसारत अली। ये याद रखना, विसारत का इनाम एक रोहतक में भी है, ठीक है। रोहतक में असली विरासत है। और सोनीपत, भाई सोने को तो थोड़ा सा रूप बदल के रखते हैं ना, तो सोना ताकि आम आदमी को दिखे नहीं, तो सोनीपत वाले विरासत को विसारत बोलते हैं ताकि किसी को शक ना हो। तो सोनीपत वालों के पास तो विरासत है, लेकिन विरासत को विरासत कहते नहीं, वो क्या कहते हैं? विसारत। और रोहतक वाले रोहतक वाले के पास तो विरासत है, तभी तो रो रहे हैं कि भैया
हमारे को जो है सब्र करो, हमारे ऊपर हमारी जान को बख्शो। और हसन अली, हंसने वाला अली भी आपके रोहतक में है, ठीक है। और दूसरी बात, दानू सिंह, दानू सिंह जो नाहर सिंह तो आपको खैर याद ही है, ठीक है, ये तो सबको याद है। बात अटक गई दानू सिंह की। दानू सिंह क्या क्या है, फरीदाबाद। भाई गेहूँ तो हमारे देश की फसल है ही नहीं, ये तो बाद में अंग्रेज लेके आए। हमारा तो था ही धान दून, अरे मक्का सरसों बाजरा जो ये खाते थे हम। तो हमारा तो दान इतना होता था फ्री में ले जाओ। तो दान का जिक्र आती फ्री, यानी फ्री मतलब फरीदाबाद, ठीक है जी। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये सारे याद हो गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नीचे वाली एरिया में, दक्षिणी भारत में, हरियाणा में, ठीक है। अब ये है, चलिए अब इसको और करते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो अब झज्जर का है, झज्जर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। झज्जर वालों ने क्या कहा, भाई साहब हम हैं ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद का नाम आते ही कर देना। अब ये क्या है, अब्रुदू समंद, ठीक है भाई हम तो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है, हमारे ऊपर रहम करो। रोहतक वाले कह रहे थे हमारी जान बख्शो, सब्र करो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमारे ऊपर रहम करो, हमारी तो हालत ही जर्जर है। जर्जर मतलब झज्जर, ठीक है। क्या कह रहे भाई, हम तो पहले ज़रूरतमंद लोग हैं। ज़रूरतमंद, मंद मंद मतलब अब ये अब्दुल समंद, ठीक है। और अब्दुल रहमान, रहम खाओ हम पर, अब्दुल रहमान खां, रहम खाओ, नहीं तो हम बहादुर बनकर जंग कर देंगे। झज्जर वालों की एक ही बात थी कि साहब हम हैं ज़रूरतमंद, हमारे ऊपर रहम खाओ, नहीं तो हम बहादुर बनकर जंग कर देंगे, ठीक है। अब गुरुग्राम का है ये, मैंने बताया ही था। बस दो अली ऊपर छोड़ दो, एक तो विरासत, वो क्या था वो विसारत, और एक हसन, हंसने वाला अली। और जो अली बच गए उनकी शोभा, ठीक है, कहाँ पर है, आपके यहाँ है। चाहे वो गुलाम मोहम्मद अकबर अली हो, चाहे नवाब अहमद अली गुलाम खां हो, ठीक है। तो इन गुलामों के बेचारों की कोई शोभा नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, गुरुग्राम में आपका, जहाँ आपका लेने आपका बड़ा अच्छा सिटी है, लेकिन इन बेचारों की अलियों की कोई शोभा ही नहीं थी वहाँ। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है जी। अब आ गया इसका, ये है नवाब रिसाल खां। रिस रही है छत भाई, नू ही नहीं पता कहाँ से घिस, क्या दिक्कत है इनको, तो बेचारे को ये ही नहीं पता, ठीक है, कि भाई कहाँ से रिस रही है छत, नू ही नहीं पता। और एक पलवल में है ये गफूर अली हरसुख, ये अच्छा है। इसमें क्या है कि भाई साहब जिसको हर सुख पल में मिल जाए वो गप्फू जैसा हो जाता है। गप्फू मतलब मोटा, हर सुख पल में मिल जाए तो वो तो मोटा हो ही जाएगा, गप्फू जैसा हो जाएगा। तो गप्फू, आपको याद रखनी है बात, जिसको हर सुख पल में मिल जाए वो गप्फू जैसा हो जाएगा। तो हर सुख पल में मिल जाए, पलवल, और गप्फू गप्फू, हाँ पलवल, ठीक है। तो मित्रों ये मेरी कोशिश थी एक आपको याद कराने की, ठीक है। एक बार आप खुद से शुरू से देखोगे, रिवाइज करोगे, 2 बार सुन लोगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। मोहन सिंह क्या था भाई, मोहन सिंह का क्या था सिस्टम इसमें, भाई माता अम्बे थी, ठीक है। तो मोहन सिंह तो, मोहन मतलब भगवान कृष्ण, माता अम्बे के पास रहेंगे। गुलाब, गुलाब थैली में आएंगे। कोर, कोर का नाम आते ही आप थैली कर देना, ठीक है। मोह, मोह छोड़ दोगे तो क्या फतेह हो जाएगी आपकी। प्रताप, आपका प्रताप है तो आप जिंदा रहोगे। नूर शब्द आ गया, सिर पे बाल होंगे तो नूर होगा सिरसा, ठीक है जी, याद हो गया। अब यहाँ पे चलो, ये क्या बताया था मैंने आपको, इसमें बताया था आपको कि भाई इस हुक्म दिया, इसमें क्या था, हुक्म दिया सबका हिस्सा बैग में डाल कर दे दो, ठीक है, ज़्यादा शहज़ादा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। और आपका ये पानीपत में तो आपको पता ही है, वो कलंदर अली शाह की मज़ार है, तो यह कलंदर ही है, ठीक है। सोनीपत का याद बताया था, सोनीपत में सोना बहुत है, इसलिए विरासत में मिला उन्हें, विशारत है। लेकिन ये सोनीपत वाले सोने का विरासत नहीं बोल के विशारत बोलते हैं, समझदार है। नितिन का सोना कोई चोर ले जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और रोहतक में तो आपको पता ही है, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें बख्श दो, ठीक है, हमें बख्श दो, सब्र खाओ, ठीक है, और हमें बख्श दो। और वहाँ पे 2 अली कहाँ पर हैं, एक सोनीपत में और एक रोहतक में, और 2 अली आपके गुड़गांव में, ठीक है। हंसने वाला अली कहाँ है, हंसने वाला अली कहाँ है, हंसने वाला अली रोहतक में, ठीक है। और आपका झज्जर में तो भाई हम तो ज़रूरतमंद हैं, ये तो हम तो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है जी, और हम पर रहम खाओ, नहीं तो हम जंग कर देंगे। रेवाड़ी का तो आपको पता ही है, राव तुला राम, रेवाड़ी तो रेवड़ी तोल कर देते हैं ना, तो तुला, तुला मतलब ताखड़ी, तराजू, ये याद हो गया, ये याद करा ही दिया, गप्फू हो जाओगे पल में, ठीक है। ये अली है, बेचारे अलियों की कोई शोभा नहीं थी गुड़गांव में, तो इन्होंने
क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो बच्चों साथियों, ये एक मन किया था आपके साथ साझा कर दूं, तो कैसा लगा कैसा नहीं वो तो आप जानो जी, मैंने तो मन था तो कर दिया। थैंक यू, आप सभी ने वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट।